हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज लेक्चर 1। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड: व्हाट इज द क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आज हम इस लेक्चर में 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is a crop? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. For example, wheat, millets, maize, etc. तब बहुत बड़ी जगह पर एक ही तरह के पौधे उगाए जाते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। Crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. क्रॉप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हम दालें भी उगाते हैं, सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह भी, और हम इनको सीज़न के उस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, सीज़न के बेसिस पे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया एक वास्ट कंट्री और इंडिया में हर जगह अलग टेम्परेचर होता है, एक किसी भी जगह पे इक्वल रेनफॉल नहीं होती, और हर जगह पर इक्वल ह्यूमिडिटी नहीं है। इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग 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 क्रॉप उगाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग टेम्परेचर है। कुछ जगहों पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, कुछ जगहों पर कम रेनफॉल होती है, और कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आप दूर तक देखिए, आपको बस एक ही फसल दिखेगी, इसे क्रॉप कहते हैं। और ये गेहूं की फसल है, तो हम इसे मतलब ये गेहूं के पौधे हैं, तो हम इसे गेहूं की फसल कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप की 2 टाइप होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। अब ये खरीफ क्रॉप क्या होती है हम ये जानेंगे। द क्रॉप हुज सोइंग टाइम इज जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज सितंबर अक्टूबर। ये गलती से अक्टूबर नवंबर लिखा गया, सॉरी इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, ग्राउंड। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जिनका सोइंग टाइम जून जुलाई होता है, हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर अक्टूबर, जैसे बाजरा, जवार एक्सेट्रा। अब हम रबी क्रॉप के बारे में जानेंगे। आखिर अब ये रबी क्रॉप क्या होती है। रबी क्रॉप: द क्रॉप हुज सोइंग टाइम इज अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज मार्च अप्रैल। फॉर एग्जाम्पल वीट, पी, ग्राम। अब रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनका सोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर होता है और हार्वेस्टिंग टाइम मार्च अप्रैल होता है, जैसे गेहूँ, सरसों, और ये बहुत सी हैं ऐसे ही। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन: फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल; सेकंड, सोइंग; थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स; फोर्थ, इरिगेशन; फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स; सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग; सेवंथ, स्टोरेज। अब हम इस लेक्चर में सिर्फ एक पढ़ेंगे, फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, तो अब देख लें। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल: the preparation is the first step before growing crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ये फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में सोइल को तैयार करना क्रॉप ग्रो करने के लिए, और दिस अलाउ और उसको लूज करना। और ये दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सोइल। इससे जो फसल की जो क्रॉप की रूट्स होती है वो अच्छे से अंदर तक जा पाती है सॉइल को, और अच्छे से मिनरल्स ले पाती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ डीप इनटू द सॉइल। जो रूट्स, अगर सॉइल लूज होगा तो उसमें इनफ सफिशिएंट ऑक्सीजन होगी। जो वो रूट्स होती है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन ले सकते हैं इससे। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। अभी जो प्रोसेस होता है इसको लूजन करने का और टर्न, इसको तैयार करने का, इसे टिलिंग एंड प्लोइंग कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, मतलब कुछ औजार जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं। फर्स्ट, प्लो; सेकंड, हो; थर्ड, कल्टीवेटर। अब हम जानेंगे कि प्लो,
हो और कल्टीवेटर क्या होता है। सबसे पहले प्लो क्या होता है। टू द क्रॉप रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। ये एंशिएंट टाइम से यूज़ होता आ रहा है, आप सबको पता है। ये क्रॉप में फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए यूज़ होता है, वीड रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और सोइल को तैयार करने के लिए। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड हॉर्सेज। ये वुड का बना होता है और इसे एक पेयर ऑफ एनिमल्स खींचता है, जैसे बुल, कैमल, हॉर्सेज एक्सेट्रा। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इसमें एक आयरन की ट्रायंगुलर शेप में आयरन की स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लोशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड प्लो शाफ्ट एंड देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब इसमें एक लकड़ी का लॉग होता है बड़ा, वो मेन पार्ट है। इसका मेन पार्ट होता है एक लकड़ी का लॉग, उसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं और उसके एंड पे एक हैंडल लगा होता है जिसे हम शाफ्ट के एंड पे एक हैंडल लगा होता है जिसे फार्मर पकड़ता है। अब देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लो दिखता है। ये देखिए, जो बीम आप देख रहे हैं ये एनिमल के पैर के ऊपर रखी जाती है जिससे वो उसे खींच सके। हैंडल को आपको पता ही है फार्मर पकड़ता है। Hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. ये वो एक सिंपल टूल है और ये वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसे, और सॉइल को लूज़ करने के लिए भी। अब इसमें एक लॉन्ग रोड लगी होती है, या तो वो वुड की होती है या फिर आयरन की, और इसमें एक आयरन की एक बेंट प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह काम करती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिससे टूटे ना और कोई दिक्कत ना हो। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें भी लोगों की तरह एक बीम है जो एनिमल्स के ऊपर रखी जाती है। प्लो में आप देख सकते हैं, प्लो में आपने देखा था एक हैंडल होता है, इसमें ग्रिप है, मतलब हैंडल ही होता है जिसको फार्मर पकड़ता है, और ये आप बेंट प्लेट देख सकते हैं। अब कल्टीवेटर। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves time and labor. कल्टीवेटर को ट्रैक्टर खींचता है और इससे टाइम और लेबर सेव होता है, आप सबको पता है। कल्टीवेटर ऐसा दिखता है, ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।